वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं और ना ही ईर्ष्या से, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से नियमित कार्य करने का उल्लेख किया है। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी या जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और न ही उसके परिणाम प्रतिफल देने वाला होंगे। जिस कार्यों को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होगा। आप जो चाहते हैं आप उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए रोया भी मत करो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिल सकता उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप हमेशा अच्छा कर्म करें। आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रकृति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। इसीलिए सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उसकी भक्ति में लीन होता है, जब भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे, अपने अनिर्वाह कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति को कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और कल अच्छा है तो फिर बुरा। समय जरूर आता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। इसीलिए फल की चिंता किए बगैर आप सिर्फ अपना कर्म करिए। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। अब जैसा बीज बोएंगे, अब वैसे ही फसल काटेंगे। अब जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो कर्म करेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वो सोचता है मैं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है
वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति में अहंकार जन्म लेता है उसका पतन होना निश्चित है। मन चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से बस में जरूर हो जाता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि ये व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं और आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा तो अमर है, इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो।